नमस्कार बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं समांतर श्रेणी की क्लास 10th के चैप्टर 5 राइट। और मैथमेटिक्स की सीरीज स्टार्ट हो रही है, सुपर फास्ट सीरीज होगी। आप देखकर बताना कि मैंने किस तरह से प्रयास किया है आपको समझाने का। तो मैं ना इस चैप्टर का सबसे पहले इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप किसी भी टाइप का उस चैप्टर से बनने वाला सवाल है उसे आप कर पाएंगे। क्लियर? तो देखें आप इंट्रोडक्शन में क्या करना है। सबसे पहले ये समांतर श्रेणी होती क्या है ना। तो समांतर श्रेणी के लिए टर्म एंड कंडीशन है कि एक पहला पद होगा, इसमें दूसरा पद होगा। अरिथमेटिक प्रोसेस होती है, ये पहला पद होगा, दूसरा होगा एंड तीसरा होगा। और ऐसे ही चलता रहेगा। लास्ट में एन कितने होंगे। एन का मतलब हो गया नेचुरल नंबर, और एन का मतलब यहाँ पर कोई वैल्यू हो, कोई मान हो सकता है। इनफिनिटी को कोई मान आ सकता है एन का ही। क्लियर? अब इसमें होता क्या है, इसमें 3-4 चीजें आती हैं। जैसे हम A1 की बात करें तो ये क्या है, पहला वाला, इसको हम बोलते हैं प्रथम पद। एंड दूसरी वाली वैल्यू को द्वितीय पद बोलेंगे, लेकिन निकालते कैसे है, इसमें A प्लस D शामिल रहता है। क्लियर? अब D शामिल है, जैसे A3 को निकालेंगे तो इसमें A प्लस 2D शामिल होता है। यहाँ पर नई में मान आ रहा है, ये D क्या है। D, what is the D? D the difference between the other and the। तो दोनों में, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है D, है ना। D क्या है कि अगर हम निकालना चाहें इसे तो D पिछले वाले वैल्यू में से आगे वाली वैल्यू को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें D मिल जाएगा। कभी भी कुछ भी लिखा होगा इस तरह से, अगर हम पिछले वाले वैल्यू में से इसमें से अगर D निकालें, है ना, तो तीसरे वाले में से आगे वाले को घटा देंगे तो आपका फिर भी डी हो जाएगा, सेम वैल्यू होगी। इस डी को हिंदी में बोला जाता है सारवांतर। सारवांतर यानी हर बार वो अंतर समान आ रहा है, इसलिए उसको सारवांतर कहते हैं। क्लियर ना? तो आपको डी मिल गया, तो ये समझ में आती है। अगर आपको A4 चाहिए, यहाँ से मान लो A आपको 15 टर्म्स चाहिए, तो 15 टर्म्स के लिए A प्लस के इसमें से एक मान करो 49 डी, किसी का भी निकाल सकते हैं आप। क्लियर? ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर कुछ चीजों को आपको याद रखना पड़ेगा इस चैप्टर को पूरा हल करने के लिए। क्या इसमें A होता है, जिसे हम प्रथम पद कहते हैं, और इसमें B होगा, जिसे हम सारवांतर पद कहते हैं, और इसमें एक N आएगा। N का मतलब ये हो जाएगा, ऐसे करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते हुए इसमें कितने टर्म्स हैं, कितने पद हैं, उनको हम बोलते हैं n। समझ में आ रहा है? अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ 7वें नंबर पे कौन सा मान आएगा, तो n का मतलब 7वें नंबर पे पूछा जाता है। तो n 7, ये 7 इक्वल टू कितना, पहला पद जोड़ेंगे और इसका 6 d कर देंगे। तो ये 7वें नंबर पे जो भी वैल्यू होगी, अगर आपके पास a और d का मान है वहां पर, तो आंसर आपके आप कितना भी मान पूछ सकता है। तो n का मतलब क्या हो गया, पद या पदों की संख्या। ये बात क्लियर हो गई। अब इसमें एक और वैल्यू याद रखनी है, वो क्या है, लास्ट का जो टर्म है an। व्हाट्स an का मतलब जो लास्ट में कितना मान आ रहा है, 200 400 600, अब वो कितने नंबर पे आ रहा है ये मतलब नहीं है। मतलब है कि वो आ कितना रहा है, 50 में आ रहा है, 100 आ रहा है, 10 आ रहा है, 20 आ रहा है, उसका मान कितना आ रहा है। तो an को हम कह सकते हैं कि वो लास्ट टर्म है, यानी अंतिम पद है। ये वाला कितना है, अंतिम पद। अगर हमें ये सब वैल्यू पता है, इनमें से कोई एक मान नहीं पता है, तो हम उसे निकाल सकते हैं। उसका एक ही फॉर्मूला है, सारे सवाल एक ही फॉर्मूले से होंगे। क्लियर ना? वो है an इक्वल टू लास्ट वाली टर्म्स को निकालना है कि कितना मान आ रहा है इसकी जगह पर। तो हमें पहला मान बता दो, उसके बाद में इसमें कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करते हुए n कितने हैं उसमें। तो जैसे n है नेचुरल नंबर, वो भी आएगा कोई ना कोई, उसमें से एक माइनस कर दो और d का मल्टीपल करो, तो वो आ जाएगा यहाँ पर कितना मान। ठीक है ना? अब जैसे कि मैं इस प्रश्नावली से मान लो कोई क्वेश्चन लेता हूँ और उसे सॉल्व करता हूँ, तो आप एक बार इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। इसमें ये वाली चीजों को और इन वाली चीजों को नोट कर लो पहले आप, है ना। इनको आप नोट कर लो कि ये क्या चीज होती है। नोट कर लिया? तो 5.1 और 5.2 को सॉल्व करने के लिए मैं एक मेथड दे रहा हूँ, एक फॉर्मूला जनरेट करने की सिखाना चाहता हूँ। सीखना, मैंने एक क्वेश्चन ले लिया कि 2 4 6 2 4 जो भी है 2 4 8 16, और ये सीरीज चलती जा रही है।
अब इसमें मान लो 10वें नंबर पे ये कौन सा नंबर, A1 A2 A3 A4, अगला A5 होगा, A6 A7 A8 चलता जाता है। अब मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ कि बताओ यहाँ 50वें नंबर पर है, 50वें पद पर कौन सा मान है, कितना मान आएगा। मेरा क्वेश्चन बन गया। फिर मेरा क्वेश्चन है कि इसमें डी का मान कितना है, ये क्वेश्चन बन गया। और फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि इन सबको जोड़ा जाए, अगर 50 टर्म तक लगातार जोड़ा जाए तो क्या होगा। सवाल समझ में आया। इस तरह के सवाल इस चैप्टर में बनेंगे। इनका योग ज्ञात करो, इसका n वां पद निकालो, 50 वां पद ज्ञात करो, 26 वां पद ज्ञात करो, 25 वां ज्ञात करो, कुछ भी आ जाएगा। एंड इसके बाद डी का मान बताओ। क्लियर ना, इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। तो आप इसमें देखना A1 का मान कितना है, एक पहला पद इसमें दो, और डी का मान कैसे निकालते हैं, मैंने कहा इसमें से ये घटाओ, पिछले वाले में से आने वाले को माइनस कर दो, लो आया। फिर करोगे यहां से कितना आ रहा है, यहां से कितना आ रहा है, 8 में से 4 गए तो डी का मान कितना आ रहा है, यहाँ 4। अगर ऐसा होता है तो हम कह देंगे ये अर्थमेटिक प्रोसेस नहीं है, क्योंकि इसमें डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, हर बार अलग अलग आ रहा है। क्या आ रहा है, डिफरेंशिएशन हर बार अलग। यहाँ पर 2 आया और उधर 4 आ गया, तो ये अर्थमेटिक प्रोसेस में से नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है, राइट। तो यहाँ पर आना चाहिए फिर कितना, 6, क्योंकि 2 जोड़ेंगे। फिर यहाँ कितना आना चाहिए, 8। और ऐसे अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि अब बताओ 50वें नंबर पे क्या होगा। तो यहाँ से अगर ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, फिर डी का मान निकालना, यहाँ तो निकाल लिया, 2 ही आया, फिर निकालो तो 6 में से ये वाला घटा दो, पीछे वाले में से आगे वाला 2 आया, 8 में से फिर घटा दो 6 तो 2 आया। तो हर बार अगर डी का मान समान आ जाए तो वो अरिथमेटिक प्रोसेस है, समांतर श्रेणी है, अन्यथा नहीं है, वो सॉल्व नहीं होगी फिर। क्लियर ना। और समांतर श्रेणी है तो अगर इसमें हम उसका योग निकाल सकते हैं, इसका गुणा निकाल सकते हैं, इसके पदों की संख्या निकाल सकते हैं, इसमें कौन सा वाला पद ज्ञात करना है, कहां पर ज्ञात करना है, सब कुछ निकाल सकते हैं। और इसी प्रकार के सवाल इसमें होंगे पूरे चैप्टर में। तो सबसे पहले मैं ये निकालता हूं 50वें नंबर पे क्या आएगा। तो मेरे पास क्या है, देखो यहाँ पर ए का मान है और डी का मान भी है। अब एक ही रख लो, डी का मान कितना है, 2। तो मेरे पास दोनों वैल्यू है और मुझे ये पता है कि 50वें नंबर पे क्या आएगा। 50वें नंबर का मतलब an 50 कितनी आएगी, यहाँ क्वेश्चन है। an का मतलब A15 के नंबर पर 50 गिनते जाएंगे, 1 2 3 4 5, ऐसे 50वें नंबर पर कौन सी संख्या आएगी। तो फॉर्मूला तो हो रहा, तो जनरेट हो रहा था यहाँ से। क्लियर ना। अब इसमें मान भी भर सकते हैं हम। तो a कितना, 50वें नंबर वाला, तो an का मतलब 50वें नंबर पे पहला पद a का मान 2 प्लस n का मान 15 50 कह रहा है -1, और ये d का मान 2। और यहाँ से ये भी हमें समझ में आया था, मैंने पहले आपसे कहा था कि अगर हम 25वें नंबर पे पूछे या 50वें नंबर पे पूछे तो A50 या A15 इक्वल टू कितना, पहला जोड़ो और इसमें से 1 माइनस कर दो d, इसमें मान रख दो। आप इसे करके देखना, यही बनेगा। d का मतलब 2, तो यहाँ इसे ऐसे कर लो, A15 इक्वल टू पहला 2 और ये 49, d का मान 2। देखो यहाँ भी वही आएगा, हमने फॉर्मूले में मान रखा तो भी ये आएगा, यानी ये भी अपने आप एक फॉर्मूला था, वही था। तो इसे करो, A15 इक्वल टू कितना, 2 प्लस के 49 into 2, A15 इक्वल टू 2 प्लस के, है ना, इसे मल्टीपल कर लो तो 18 8 9 98 और कितना आ जाएगा यहाँ 50वें नंबर पर ये संख्या हो जाएगी 100। ठीक है ना, उसको भी देख लो आप, वही तो आया ये। अब मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ कि 25वें नंबर पर 25वां टर्म्स क्या करो, कौन सा वाला 25। तो 25वें टर्म्स के लिए क्या करना है, यहाँ A25 पूछना है सर आप, तो A और यहाँ 24 एक कम कर दो 24, ठीक ये होगा। मान भर दो इसमें, A का मतलब 2 प्लस 24 और D का मान 2, A प्लस की 4 दूनी 8 और ये 4, कितना हो गया ये। तो 25वें नंबर पर ये संख्या 50 आएगी। अच्छा ये बताओ, आपको 4 नंबर तो पता है कि 8 संख्या है। अब मैं तुमसे यहाँ एक स्थान में डब्बा बना लिया, बताओ तो मैं डब्बा बना लिए, बताओ इसमें अब कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो 1 2 3 4,
कोड नंबर पे कौन सी संख्या भरी जाएगी निकालते हैं। सर हम ये कोड पूछ रहे हैं, ए कोड इक्वल टू होगा ए प्लस के एक कम 3d बराबर ए का मान 2 3 और डी का मान 2 3 दूनी 6 प्लस 2 क्या आ गया? आगे तो मैंने मिटा था यहाँ से, यानी मैं कौन सी भी टर्म से पूछी जा रही है, किस नंबर पे पूछी जा रही है, वो टर्म हम ज्ञात कर सकते हैं। इस फॉर्मूले से कुछ भी कर सकते हैं, इस चैप्टर को पूरा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं, तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर नोट करो एक बार। अब देखो अपना 5.1 एक्सरसाइज है ना 5.1 और इसका क्वेश्चन 4 का 5वां क्वेश्चन है ये वाला। बच्चों ने पूछा कि ये थोड़ा टफ लग रहा है, इसे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये खोजना है कि इसमें अरिथमेटिक प्रोसेस है या ये नहीं है। तो अरिथमेटिक प्रोसेस को बताने के लिए हमें डी का मान 2 बार ज्ञात करना पड़ेगा, ये सही है या फिर नहीं है। तो अरिथमेटिक प्रोसेस में देखना, ये पहला टर्म्स हो गया आपका, दूसरा टर्म्स ये है, तो दूसरे टर्म्स में से पहले वाले टर्म्स को माइनस करो एक बार। तो करते हैं डी का मान निकालने के लिए पहले इसमें से घटाओ, 3 प्लस के रूट 2 में से माइनस के ये 3 घटा देंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा? तो ये डी का मान आया। अब दोबारा हम इसे रिट्राई फिर करेंगे और ऐसा ही मान आना चाहिए, है ना, जिससे पता चले कि समांतर से नहीं है अर्थात नहीं है। तो इसमें से अगली बार इस वाली वैल्यू में से ये वाली, पिछले वाले में से अगले वाले बता दो, डी का मान होगा तो बता दो। तो डी का मान फिर निकाल के देखो यहाँ से, तो 3 प्लस के 2 रूट 2 माइनस लगा दी बीच में 3 प्लस के रूट 2 बना, तो ये माइनस का मल्टीपल हो गया इसमें, 3 प्लस के 2 रूट 2 माइनस के 3 और माइनस के रूट 2, तो माइनस के माइनस और माइनस प्लस कैंसिल, प्लस के 2 रूट 2 जैसे 1 रूट 2 और ये दूसरा रूट 2 और उसमें से 1 रूट 2 माइनस हो गया, कितना बचा? रूट 2। यानी ऐसे मानो ये क्या लिखा है रूट 2 है ना, और ये रूट 2 प्लस के लिखे और माइनस का 1 रूट 2 है, तो ये निकल गया, क्या बचा? रूट 2। तो डी का मान फिर कितना आया आखिर पे? रूट 2। तो इससे ये समझ में आता है कि ये अरिथमेटिक प्रोसेस है, अर्थात इसका कौन सा भी अगर टर्म पूछा जाएगा हम निकाल देंगे। हमारे पास ए का मान और डी का मान होना चाहिए, हम कौन से भी नंबर पे क्या संख्या आएगी उसे निकाल सकते हैं। अब मैंने अपने मन से मान लेता हूँ, मन सवाल तो नहीं कह रहा है कि क्या, यदि सवाल ने इतना पूछा था वो आ गया कि डी का मान बताओ, मैंने कह दिया कि बताओ 50वें या 16वें नंबर पे कौन संख्या आएगी इसमें, 16वां पद, इस वाली श्रेणी का 16वां पद ज्ञात करो। तो 16वां यानी n का मान मैंने आपको दे दिया कितना? 16, है ना। तो यानी 16वें नंबर में पूछा जा रहा है कि वो मान कितना आएगा। तो हमारे लिए क्या होगा? a 16 ज्ञात करना है, तो a 16 के लिए पहला और फिर एक कम 15d और डी का मान पता है हमें। तो पहला मान कितना है? 3 प्लस 15 इंटू, यहाँ बीच में 2 अक्षरों के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता, उसमें बड़ा लगाते हैं हमेशा, ध्यान रखना, बच्चे भूलते हैं, ठीक है। डी का मान रूट 2, तो कितना आ जाएगा? 3 प्लस के 15 रूट 2, ये आ गया 16वें नंबर की संख्या है। अब वो तुमसे कह रहा है कि बताओ 1 2 3 4, उसने क्या दिया? 5वां बताओ, 6वां बताओ, 7वां बताओ, ऐसे करके पूछ दिया आपसे और पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या 5वां निकालेंगे, ए 5 इक्वल टू निकालो पहला और इसमें एक कम 4d, डी और ए के मान है हमारे पास, पहला है 3 4 रूट 2, ये आ गया 5वां। 6वां निकालो, पहला प्लस का एक कम कर दो 5d, तो पहला है कितना? 3 और एक 5 जोड़ दो, ये 6वां आ गया। 7वां नंबर निकाल लो, पहला प्लस के एक कम करके 6d, तो यहाँ पर 3 प्लस के 6 रूट, ये 7वां आ गया। वो कह रहा है कि अगले इस श्रेणी के 3 और पद ज्ञात करो, 1 2 3, एक ये आ गया, 6वां ये आ गया, हो गया 3। वो कह रहा है 16वें नंबर पे कौन सा आएगा? ये इस श्रेणी में कितने पद हो सकते हैं? इस माना चलती जाएगी, तो खत्म ही हो रही है, समझ में आ रही बात? तो इन सबको एक बार स्क्रीनशॉट लो, इसको नोट कर लो, एक बार स्क्रीनशॉट लो, इसको नोट कर लो, ठीक है ना। मैं अगला सवाल लेता हूँ। तो बच्चों ने यहाँ पर पूछा हमें 5.2 प्रश्नावली का सवाल नंबर 3, 8वां ना। तो 8वां सवाल स्क्रीन पर शो हो रहा होगा आपको, ये देखिए पहले आप, मैं यहाँ बता दूंगा। ये कह रहे हैं कि एक
इसी श्रेणी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है, यानी टोटल टर्म्स कितने हैं अरिथमेटिक प्रोसेस में? टोटल n बताया आपको 50 50 है, n का मान 50 पद है, पदों की संख्या को क्या बोलते हैं? n। ठीक है, आगे कह रहे हैं 12वां पद भी दे रहा है, कह रहा है यहाँ पर जिसका तीसरा पद का मान, तीसरा वाले तीसरे नंबर पे 1 2 3 तीसरे नंबर पे सब 12 लिखा है, ये कह रहा है। तो A3 का मतलब 12 तीसरे नंबर पे ये लिखा है, ये कह रहा है तीसरे नंबर पे 12 लिखा है। और फिर कह रहा है कि अंतिम पद है, अंतिम कौन सा होगा? 50 का अंतिम 50 होगा। तो जो अंतिम पद है वो है आपका कितना? 106। तो यानी 50वां नंबर है वो है हमारा 106, ये कह दिया। फिर कह रहा है इसका 29 नंबर को फाइंड करो कितना होगा, यानी सवाल तुमसे 29वें नंबर पे पूछा है कि ऐसे करके गिनते जाएं तो 29वें नंबर पे कितनी संख्या आएगी ये बताओ। तो ऐसा हम निकाल सकते हैं कि निकाल सकते हैं इसको कैसे, ये बताओ पहले। तो जो दिया है उसका मान इसमें रखना है। हमें दिया क्या है? A3 दिया है और हम जानते क्या है? वी नो दैट, हम भैया जानते हैं, देखो मत यहाँ पर इसमें है ना, हिंदी में चला। तो हम जानते हैं कि A3 बराबर हमारा क्या होता है कि A प्लस के 2D होता है, चलिए आपने सिखाया था। A14 बराबर हम क्या लिखेंगे? A15 बराबर भी A प्लस के 49 और D होता है, जो कि आपने भी सिखाया था। तो बस हमें A3 दिया है 12 और A15 दिया है 50, इसके का मान रख दो, निकालो ना यहाँ पर। तो इसके आप कितना मान रखेंगे? 12। तो 12 बराबर A प्लस के 2D, समीकरण नंबर 1 इसमें रख दो। A15 की जगह पे कौन? 106। तो 106 इक्वल टू A प्लस के 49D है ना, समीकरण नंबर 2। अब आपने विलोपन और प्रतिस्थापन की होगी। लाइट आ गई तो चमक गया हुआ चेहरा है, काला काला लग रहा था पहले से, कोई बात नहीं, चमक गया, तो इतना काला नहीं हूँ, पता है आपको। चलो, तो अब आपके साथ ये कंडीशन हो गई, अगर विलोपन और प्रतिस्थापन में अगर ऐसा दिया है कि एक ही कंडीशन हो किसी एक वेरिएबल की, एक चर की, ना बोले हाँ, एक चर की कैसी हो? एक कंडीशन हो, चाहे 2a 2a हो, 3a 3 हो, 3x 3x हो, 5y 5y हो, 6y 6y हो, तो ऐसी कंडीशन में हम घटा सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो सर घटा दो ना, बड़ा वाला कौन सा है? कहीं से भी कोई घटा दो, कोई दिक्कत नहीं, आपको घटा दो। घटाने पर घटा दो, हाँ, घटाने का तरीका है, पता है आपको क्या? घटाने का ये तरीका है कि लास्ट के जो नंबर हैं उनके चिन्ह बदले जाते हैं, ये घटाने का तरीका है मैथ में हमेशा। अगर आप दोनों समीकरण को घटा रहे हैं तो लास्ट के चिन्ह बदले जाएंगे। तो ये 106 में से अगर दोबारा घटा देंगे हम तो कितने बचेंगे? चाहे समीकरण 2 में साथ ही घटा दो, घटाओ, ये तो कट ही जाएगा प्लस माइनस का, तो कितने बचेंगे? 94। ठीक है, 94 बचे, वो भी माइनस के, इधर वाले भी माइनस आ जाएगा। हाँ घटा लो, 49 में दोगे कितने बचेंगे? है ना 47, माइनस के बचेंगे क्योंकि माइनस बढ़ा है, माइनस से माइनस बढ़ गया, हो गया न्यूट्रल, बन गया दोनों, फिर आ गया d बराबर दोनों आ जाएगा ना ये, करके कितना आ जाएगा? d का मान 2 आ गया, d का मान 2 आ गया। इस d के मान को अगर आपको दो वेरिएबल में से एक का मान पता हो, एक का मान पता लग जाए तो दूसरे का अपने आप से करके आ जाएगा। तो इस पर समीकरण में d का मान किसी भी समीकरण में आ सकता है यहाँ से, तो मैंने मान लिया समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो रखने पर यहाँ पर समीकरण 1 कौन सा है? 12 इक्वल टू a प्लस के 2d। तो 12 को छोड़ा, a का मान मुझे पता नहीं, 2 लिख दिया, d का मान पता, ये पता ना, इक्वल टू a प्लस के 4, इधर कर दो इसको, माइनस के 4 इक्वल टू a, कितना बचेगा ये? है 8। a का मान आ गया आपके पास में, d का मान आ गया आपके पास में। अब तुम कहो उस नंबर को निकाल देंगे, इस मैथ की तो औकात नहीं। 29वां पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है? ये 29 बता दो, ये कह रहा है। अच्छा, बड़े कठिन सवाल पूछा आपको, लो अब मान रख दो, a का मान 8, 28, b का मान 2,
8 प्लस 56 जोड़ दो 8 और 6 कितना आ रहा है क्या देखना आनंद है। अब पता नहीं इसकी आंसर सीट भी होती है यार, मैं तो कपड़े चल रहा है इसके बारे में, ये देखो बात को समझाना है ठीक है ना। तो आप वो चेक कर लो और भी सवाल पूछो आपको, एक बार फिर स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट भैया भैया अरे अरे भैया करेंगे ले चलो इसके साथ टेंशन हो गई। अगला सवाल देखो यार, अगला सवाल का मतलब है कि 5.2 एक्सरसाइज का सवाल है ठीक है ना। सर बोल रहे हो बड़े चल कोई बात नहीं, सवाल लिख लिया मैं। तो पहला टर्म दूसरा तीसरा, लेकिन सवाल क्या कह रहा है पता है, अंतिम से इधर से गिनना शुरू करो, ये पहला है, फिर इसके बाद दूसरा आएगा, पता नहीं डॉट डॉट लगे तीसरा, फिर उसके बाद वो गायब हो गया है। तो गायब होने वाले 20वें नंबर पे जो आएगा ना एन का मतलब 20वें नंबर पे क्या आएगा, वाह वो क्या और गिनती करो इधर से। सवाल समझ में आया होगा, सवाल क्या पूछ रहा है आपसे कि इधर से गिनती करो, अंतिम पद से गिनती करना शुरू करो और 20वें नंबर पे क्या संख्या आएगी वो क्या। समझ में आया? जब तक सवाल समझ में नहीं आएगा तब आप कैसे लड़ेंगे उससे। हाँ चलो तो देखना, अगर हम इधर से गिनती गिनना शुरू करेंगे तो हमारा पहला पद ये होना चाहिए है ना, तो दूसरा पद तो है ही नहीं, तो डी का मान कहाँ से निकालेंगे, जो भी डी का मान आएगा उसे माइनस कर देंगे, कोई डी का मान उधर हो जाएगा ठीक है। तो इसमें पहला टर्म तो अगर देख लें इधर से देखें तो ए का मान 3 है, डी का मान कितना हो जाएगा बोलो, 8 में से 3 कट जाएंगे कितना 5, 13 में से 8 में 5। अगर इधर से गिनती गिनना शुरू करेंगे तो ये डी का मान कितना हो जाएगा माइनस, ये हर बार घटता जाएगा। देखो यहाँ 13 से 8 हो गया, 8 से 3 हो गया, अगली बार माइनस कर लेंगे। तो इधर से गिनती करना शुरू करेंगे डी का मान तो माइनस आएगा, ये बात तो क्लियर है। और हमारा पहला जो मान है वो तो हमारे पास आ ही गया, पहला वाला मान कितना है फलाना फलाना ठिकाना है ना 253, गिनती इधर से करेंगे डी का मान माइनस तो 20 वाला पूछ रहा है, इसकी सरल बात पूछ रहा है ऐसा से पूछो ना विशेष संख्या का। अरे 20 वाला निकालना है 120 याद करो ना, पहला टर्म 19 और डी लेके दो ना। अब समझ में नहीं आता है, जानकारी नहीं आता है, देखते देखते कहाँ है समझ में आता है इतिहास नहीं है। डी का मान -5 ठीक है, कितने चक्कर कहाँ है बोर्ड पर देखकर ध्यान भूलता रहता है लड़की वाले। अरे ना इसको दूसरे पर 45 हाँ तो कहीं 19 भैया लड़की का नाम लग रही है 95 माइनस कर दो, माइनस कर दो इसको। अब ये घटाना तो आता होगा, 13 में से 8 गई, 3 में से 8 जा रही, 13 में से 8 हाँ 5 बताओ कितना 8 चल जाके रही है 1 2 हाथी का 1 चलो आगे आगे हाँ तो कितना बचेगा फिर 4 और कब 5 बचेगा, फिर कितना बचेगा 1 बचेगा पक्का आंसर मिला प्लस पे आएगा ना 20 के नंबर पर ये सवाल होना चाहिए है ना, होना तो ये क्या बात है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और ले स्क्रीनशॉट और स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर बच्चों, गुड बाय।